आज हम एक ऐसे स्टार्टअप की सफलता की कहानी आपको बताने वाले हैं जो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में छाया हुआ है। इसका नाम है लेंसकार्ट। ये कंपनी आज 47,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यू के साथ एक मजबूत और स्थापित ब्रांड बन चुकी है। लेंसकार्ट को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है और इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार लेंसकार्ट का मार्केट कैप 47,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अनुमान है कि 2025 तक लेंसकार्ट का रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी है पीयूष बंसल की, जो अपनी मेहनत, लगन और स्मार्ट फैसलों से लेंसकार्ट को इस मुकाम पर ले आए। तो चलिए जानते हैं लेंसकार्ट की सफलता की कहानी। हेलो, वेलकम टू बिज बस वे यू विल गेट ऑल द बज अबाउट द बिजनेस। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम था पीयूष बंसल। उसका जन्म 26 अप्रैल 1985 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और माँ हाउस मैनेजर। पीयूष का सपना था कि वे IIT में दाखिला ले, लेकिन कम नंबर आने के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन पीयूष हार मानने वाले नहीं थे। 2002 में पीयूष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE करने कनाडा चले गए। यहाँ उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। कनाडा में पढ़ाई के दौरान पीयूष को पार्ट टाइम जॉब्स की जरूरत थी और इसी दौरान उन्हें रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। यहाँ काम करते हुए पीयूष को कंप्यूटर लैब में कोडिंग से प्यार हो गया। उन्होंने अपने सीनियर से कोडिंग सीखी और दिन रात मेहनत करके खुद को एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में तैयार किया। कुछ समय बाद पीयूष को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई, लेकिन एक साल बाद ही उनका मन बदल गया। पीयूष के लिए माइक्रोसॉफ्ट में काम करना एक सपने जैसा था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ अलग करना है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत लौटने का फैसला लिया। हालांकि उनके माता पिता और दोस्त इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन पीयूष ने अपनी राह चुनी और 2008 में दिल्ली वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद पीयूष का एक दोस्त अमित चौधरी किराए पर घर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा था। उसने ये बात पीयूष से शेयर की। पीयूष ने अमित से उसके घर में रहने की बात कही। जब भी समय मिलता दोनों नए बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करते। बातों ही बातों में ब्लाइंड कैपिटल का जिक्र हुआ। इस सब्जेक्ट पर पीयूष ने रिसर्च कर जाना कि भारत को दुनिया का ब्लाइंड कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की आधी आबादी को चश्मे की जरूरत है, लेकिन उनमें से केवल 25% लोग ही चश्मा पहनते हैं। अमित और पीयूष ने इसी दिशा में काम करने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाने का प्लान बनाया जो भारत के लोगों की चश्मा ना पहनने की आदत को बदल सके। उन्होंने लिंक्डइन पर एक और को फाउंडर सुमित कपाही को ढूंढा। उन्होंने कुछ महीने पहले ही एक आई वियर कंपनी की नौकरी छोड़ी थी। फिर तीनों ने मिलकर टीम बनाई और लेंसकार्ट की शुरुआत की। 2010 में पीयूष बंसल ने सुमित कपाही और अमित चौधरी के साथ मिलकर लेंसकार्ट की शुरुआत की। शुरुआत में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी जिसमें लेंसकार्ट, ज्वेल कार्ट, बैग कार्ट और वॉच कार्ट जैसी साइट्स शामिल थी। लेकिन जल्दी ही यह महसूस हुआ कि चश्मों के मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। इसके बाद लेंसकार्ट पर ही पूरा फोकस किया गया। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल ग्राहक केंद्रित था। पीयूष ने एक अनोखी नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी शुरू की। इसके तहत यदि कस्टमर को चश्मा पसंद नहीं आता तो वे उसे 14 दिनों के अंदर बिना किसी सवाल के वापस कर सकते थे। इस पॉलिसी ने कस्टमर्स के दिलों में विश्वास पैदा किया और उनका अनुभव और माउथ पब्लिसिटी ने ग्राहकों की संख्या बढ़ा दी। इतना ही नहीं, लेंसकार्ट ने चश्मों के लिए कॉल सेंटर भी शुरू किया जहां कस्टमर्स अपने सवाल पूछ सकते थे। यह कदम भी बेहद सफल रहा और जल्द ही कंपनी के पास 70 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हो गए। लेंसकार्ट ने अपने व्यवसाय को देश भर में फैलाना शुरू किया। 2013 में लेंसकार्ट ने घर पर ही आंखों की जांच की सेवा देना शुरू किया। इसके बाद 500 से अधिक स्टोर भारत में खोले गए। 2019 में लेंसकार्ट ने सिंगापुर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टोर खोला और 2024 तक यह संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर और मलेशिया में भी लेंसकार्ट के स्टोर खोले गए। कंपनी में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम भी करते हैं। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से तकनीकी रूप से सशक्त था। पीयूष ने हमेशा नई तकनीकों को अपनाया। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रोबोट का उपयोग शुरू किया और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए AI का इस्तेमाल किया। हर स्टोर में टैंगो AI वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिससे ग्राहकों की संख्या, फुटफॉल
और अन्य जानकारी का विश्लेषण होता है ताकि स्टोर में सुधार किए जा सके। लेंसकार्ट ने राजस्थान के भिवाड़ी में दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और चीन के झेंगझोउ में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की गई। अब लेंसकार्ट बेंगलुरु में 1600 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जो अगले 18 महीनों में प्रोडक्शन शुरू करेगा। आज लेंसकार्ट न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक अग्रणी आई वियर ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।